अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। बेसिकली कॉन्जुगेशन का प्रोसीजर होता क्या है, ये मैंने बताया था आपको। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। इसमें वो होता क्या है कि बेसिकली हम लोग जो अपना जेनेटिक मटेरियल है, दो अपोजिट स्ट्रेन्स बैक्टीरिया की आपस में मेट करती हैं, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट बनाती हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं, एक्सचेंज। इससे होता क्या है कि जो एक बैक्टीरिया यानी जो आपका डोनर बैक्टीरिया है उससे रेसिपिएंट बैक्टीरिया जिससे की तरफ डीएनए ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के लिए कोई फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, जैसे कि कल हम बात कर रहे थे कि जो फिलाई है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये फिजिकल कांटेक्ट दो बैक्टीरिया के बीच बनाने में हेल्प करते हैं। ये जो चीज़ है ये डिस्कवर्ड की थी बर्नार्ड डेविस ने 1950s में। उसने क्या किया था, एक यूट्यूब जो फ़िल्टर एक यूट्यूब मतलब यू शेप की ट्यूब ली थी, ठीक है, और उसको सेपरेट किया था फ़िल्टर पेपर से। ये इस डायग्राम में आपको क्लियर होगा, ये एक यूट्यूब की यू शेप की ट्यूब है जिसमें उसने दो स्ट्रेन्स ऐड किए हैं बैक्टीरिया के। एक तरफ उसने स्ट्रेन ए डाली है और दूसरी तरफ उसने स्ट्रेन बी डाली है। ये जो स्ट्रेन्स हैं इसको उसने सेंटर में एक फ़िल्टर पेपर से ना सेपरेट कर दिया था। ये फ़िल्टर पेपर ऐसा था जिसमें से स्ट्रेन्स मूव कर सकती थी एक से दूसरी साइड की तरफ, ठीक है। और एक तरफ उसने जो है ना पोरस कॉटन प्लग से इसको कवर किया था, दूसरी तरफ उसने प्रेशर और सक्शन एक अप्लाई किया था, ठीक है। कुछ टाइम गुजरने के बाद उसने नोटिस किया कि जो हमने रियल स्ट्रेन्स डाली थी वो जो है ना ऑलमोस्ट वो फिनिश हो गई थी, बल्कि एक ऐसा ऑलमोस्ट का मतलब ये है कि अब कुछ ही एक आध उधर रियल स्ट्रेन्स थी, बाकी जो मेटिंग टाइप्स से एक न्यू टाइप की स्ट्रेन आपके पास आ गई थी। इसकी ये मैकेनिज़्म क्या होता है कॉन्जुगेशन का, ठीक है। जो डोनर सेल होता है, ठीक है, जिसने डोनेट करना होता है अपना जेनेटिक मटेरियल, उसके पास पिलस होते हैं, ठीक है। ये पिलस उसको रेसिपिएंट सेल के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और दो सेल्स को इकट्ठा जोड़ने में भी मतलब एक साथ लाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो सिंगल स्ट्रैंड प्लाज्मिड होता है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम डोनर टू द रेसिपिएंट सेल, ठीक है। और बोथ दोनों जो सेल है वो अपने कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बना लेते हैं। कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स मतलब देखें, एक के से ट्रांसफ़र हुआ दूसरे में, दूसरे से ट्रांसफ़र हुआ पहले वाले में, तो उन दोनों के पास जब जो डीएनए है उसने उसका कम्प्लीमेंट्री यानी सामने वाला स्ट्रैंड बना लेना है, ठीक है। इस तरह वो क्या करेंगे, डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड प्रोड्यूस कर देंगे और अपने अपने पिलस भी प्रोड्यूस कर देंगे। अब जो दोनों जो सेल्स हैं वो अब एक सेपरेट किस्म के वेरिएबल सेल्स बन गए हैं। इस डायग्राम में ये चीज़ क्लियर है, आप देख सकते हैं। ये एक डोनर सेल है, एक रेसिपिएंट सेल है। पिलस है, इसने क्या किया, दोनों ही सेल्स को पास लाने में हेल्प की और दोनों को जोड़ने में हेल्प किया। और इसके थ्रू इन्होंने क्या किया है कि अपना जो मटेरियल है उसको क्या किया है, एक दूसरे के थ्रू एक से दूसरे के पास ट्रांसफ़र किया है। देख सकते हैं इन्होंने जो प्लाज्मिड है वो एक्सचेंज किया है। प्लाज्मिड एक्सचेंज हुआ है तो वहाँ से अब दोनों के जो प्लाज्मिड डोनर से उसे मिला ना वो एफ टाइप ऑफ प्लाज्मिड था, रेसिपिएंट वाले में प्लाज्मिड नहीं है, आप नोटिस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास दो न्यू सेल्स बने, दोनों के पास प्लाज्मिड है और कौन सा टाइप है, एफ प्लाज्मिड। अब दोनों के पास पिलस भी प्रोड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि पास उसके जो पास जो प्लाज्मिड है वो वाली टाइप की प्लाज्मिड है जो डोनर के पास थी। तो आप देख सकते हैं ये दोनों डोनर टाइप्स बैक्टीरिया बन गए हैं। इसकी जो इसमें एक और चीज़ हमारे पास आई थी, एफ फैक्टर डिस्कवर हुआ था। विलियम है इसने डिस्कवर किया था 1953 में। इसने डिटर्मिन किया था कि ये जो एफ फैक्टर है ये ट्रांसफ़र करता है एक ही डायरेक्शन में, यानी एक ही आपके पास डोनर सेल होता है और एक दूसरा जो होता है ना वो आपके पास रेसिपिएंट सेल होता है, ठीक है। और जिसने कहा था कि ये उसने कहा था जो आपके पास इस एफ फैक्टर को डोनेट करता है, यानी आपका जो डोनर सेल होता है इसको उसने मेल करा दे दिया था कि ये मेल सेल है, और जो उस डीएनए को रिसीव करता है, ठीक है, उस एफ फैक्टर को रिसीव करता है उसको फीमेल उसने करार देते कि ये हमारे पास फीमेल सेल है।